हाँ जी बच्चों, देखिए थोड़ा सा ना, अरे लाइटिंग का इश्यू आ गया था ना, मैंने उस क्लास को वही है ना, हाँ रोक दिया और उसको ना, हाँ अपलोड कर दिया आपके लिए ना। अब देखिए इसी को कंटिन्यू करते हैं ना। अपचयन अभिक्रिया चल रही थी और अपचयन में हमने क्या पढ़ा था कि एल्डिहाइड कीटोन को हम एल्कोहल में भी अपचयित कर सकते हैं और हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन में भी अपचयित कर सकते हैं। अब आपके एल्कोहल में तो कौन कौन अपचयित करता है वो हमने पढ़ लिया था ना, और कीटोन में ये हाइड्रोकार्बन में कौन कौन अपचयित करेगा एल्डिहाइड कीटोन को ना, उसमें अभिक्रिया चल रही थी अपनी क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। यहीं तक मैंने लिखा था ना, क्या कहा था मैंने कि एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन जिनका अमलगम, यानी जब भी धातु पारे के साथ होती है वो अमलगम कहलाती है ना। क्या कहलाती है? अमलगम या अम्लगम, एक ही बात है ना। और सांद्र HCl से कराने पर हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन बनते हैं। यह अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है ना, ये लो कहलाती है। देखिए मैं ये लेता हूं यहां से एग्जांपल, देखिए हाँ जी CH3 और ये ले लो आप CHO, और इसका क्या करवाओ आप? अपचयन करवाओ ना। ये लो 4H काम आएंगे यहां, कितने H? 4H। और क्या ले रखा है हमने? ये जिंक अमलगम, और साथ में क्या लेना है? कंसंट्रेट HCl। तो देखिए यहां से क्या बनेगा बच्चों? अरे CH3 यानी इसको अपन बोल सकते हैं क्या? अरे C2H6, और C2H6 को बोलते हैं बच्चों एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन। क्या हुआ? एक ऑक्सीजन हटा, दो हाइड्रोजन जुड़ गए। तो देखो एक तो पहले से था और दो और जुड़े तो CH3 और 2H और एक O H2O, सॉरी 2H2 नहीं ना, H2। तो आपको H2O वगैरह की तो कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, आपको तो ये याद रखना है कि ये एल्केन बन गया। अब ऐसे में अगर कीटोन ले लेता, देखो क्या ले लेता मैं? कीटोन। ये लो CH3 CO और वही आपका CH3, और अपचयन करवा रहे हैं। और क्या लेना है आपको? वही जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl, यानी क्लीमेंसन अपचायक हो गया एक तरीके से ना। क्लीमेंसन साइंटिस्ट का नाम है। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 और ये CH3 और साथ में ये जल, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों अपन? अरे इसको क्या बोलते हैं? अरे इसको बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेन। तो ये आपकी क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया हुई है ना। अब मैं लिखता हूं वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। कौन सी बच्चों? वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। देखिए वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया क्या है? वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। देखो इसमें क्या करते हैं, सुनिए। वोल्फ किस्नर में क्या करते हैं, यानी वो एक कार्बोनिल यौगिक लेते हैं ना, यानी एल्डिहाइड और कीटोन, और उसका अपचयन है ना, अरे KOH की उपस्थिति में हाइड्रोजन से करवाते हैं ना। किसकी उपस्थिति में? या कह दो क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन से करवाते हैं ना। और एथिलीन ग्लाइकोल यहां सॉल्वेंट का काम करता है ना। तो क्या कहेंगे अपन कि एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में कौन से माध्यम में? क्षारीय माध्यम में ना। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से कराने पर हाइड्रोकार्बन बनते हैं। हाइड्रोकार्बन बनते हैं। यह अभिक्रिया वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया कहलाती है ना। वोल्फ किस्नर अपचयन
अभिक्रिया कहलाती है ना, अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, हाँ जी, देखिए क्या होगा, सुनिए, ये कार्बोनिल यौगिक, ये आपके एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर आपके ये कीटोन भी हो सकता है। और इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं बच्चों? अरे NH2 और इसको हम बोलते हैं हाइड्रेजीन। अरे इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रेजीन। और हाइड्रेजीन से इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो ये जल यहां से बाहर, अरे ये जल क्या होगा बच्चों, यहां से बाहर हो जाएगा। ये लो, कल ही करवाया था अपन ने, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन की तो हाइड्रोजन बनता है ना, तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। अरे ये C डबल बॉन्ड N और ये आपका NH2 और इसका नाम क्या है बच्चों? अरे इसका नाम है आपके हाइड्रोजन। ठीक है ना। और आगे क्या करेंगे इसको? अरे वो ही क्या लेंगे अपन, क्षारीय माध्यम लेंगे KOH और इसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे, है ना। और साथ में क्या लेंगे अपन? अरे एथिलीन, अरे ग्लाइकोल, क्या लेते हैं बच्चों? एथिलीन ग्लाइकोल। ये सॉल्वेंट का काम करता है, विलायक का काम, है ना। तो यहां से क्या होगा देखो, अरे यहां से ये होगा, ये N2 को बाहर कर दो, इस N2 को क्या कर दो बच्चों? अरे इसको बाहर कर दो, इस N2 को। तो यहां से क्या होगा देखो, N2 जैसे ही बाहर हुआ तो C डबल बॉन्ड, है ना। अरे ये N2 तो बाहर हो गया ना, तो 2 H जुड़े रह गए तो CH2। अरे ये क्या बन गया बच्चों? अरे ये हाइड्रोकार्बन बन गया। अरे क्या बन गया बच्चों? हाइड्रोकार्बन। और साथ में क्या निकल गया यहां से? अरे ये नाइट्रोजन निकल गया ना। क्या निकल गया? नाइट्रोजन। अब आप ना एल्डिहाइड लोगे तो वो ये आपके क्या बन जाएगा? एथेन। और अगर कीटोन लोगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन। यानी हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या बन गया? ये एल्केन। ये लो, एल्केन। ठीक है ना। ये क्या बन गया बच्चों? एल्केन बन गया ना। क्या बन गया? एल्केन बन गया आपके, ना। अब देखो वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया में जो लब्धि है ना, अरे ये जो उत्पाद मिलता है एल्केन, ये क्लीमेंसन की तुलना में क्या होती है? ज्यादा। तो मैं इस लाइन को लिख दूंगा ना कि वोल्फ किस्नर अपचयन, है ना। वोल्फ किस्नर अपचयन में एल्केन की लब्धि, यील्ड, है ना, उत्पाद जो बन रहा है कितनी मात्रा में बन रहा है ना, लब्धि का मतलब। तो वोल्फ किस्नर अपचयन में एल्केन की लब्धि कॉमा क्लीमेंसन अपचयन की तुलना में, क्लीमेंसन अपचयन की तुलना में अधिक प्राप्त होती है, अधिक प्राप्त होती है ना, अधिक प्राप्त होती है। यानी वोल्फ किस्नर अपचयन में जो एल्केन है ना मिलेगा, उत्पाद मिलेगा, वो ज्यादा मात्रा में मिलेगा बजाय किसके? क्लीमेंसन की। तो ये हमने अपचयन कंप्लीट पढ़ लिया ना। अरे अपचयन हमने कंप्लीट पढ़ लिया बच्चों ना, कि एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन है ना। अब इसमें देखो एक छोटा सा टॉपिक ही ना मिस हो गया था ना, और कीटोन का ऑक्सीकरण है ना। वैसे कीटोन का ऑक्सीकरण होता नहीं है ना, लेकिन प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ लंबे समय तक गर्म करते हैं ना, तो कीटोन का ऑक्सीकरण हो जाता है। वो पॉपऑफ के नियम से होता है ना। एक पॉपऑफ साइंटिस्ट है ना, उसने एक नियम दिया था ना, और वो नियम क्या छोटा सा पढ़ना है अपन को ना, तो एक बार मैं ना उसको अलग से ले लेता हूं ना, ठीक है ना।
अपनी हेडिंग हो जाएगी कीटोन का ऑक्सीकरण। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। हाँ जी, कर लिया आपने नोट डाउन। देखिए आपको बिल्कुल शानदार नोट्स बना रहा हूं, बिल्कुल एकदम है ना, सब कुछ समझाते हुए आपको ना, इससे बाहर कुछ नहीं है ना, अरे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ना, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ करवा दिए जाएंगे ना। अब ये क्लास चल रही है, इसके बाद एक क्लास और लगेगी, अपने एल्डिहाइड कीटोन खत्म, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में तो आपको ना अरे मुश्किल से 3 क्लासें लगेंगी ना। फिर एक क्लास में आपके अरे अभ्यास वाले क्वेश्चंस, मतलब अभ्यास वाले नहीं सॉरी, पाठनिहित उदाहरण अभ्यास वाले एक साथ करवाएंगे सारे चैप्टरों के ना, सारे चैप्टरों के 10 चैप्टर हैं आपके, 10 के 10 चैप्टरों के करवाएंगे ना। ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे है ना, फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान भी करवाएंगे, सब कुछ करवाया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग है ना। बोर्ड क्लासेज में आए हुए क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे आपको ना, बोर्ड क्लासेज में आए हुए क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। तो अपना एक छोटा सा टॉपिक है पहले है ना, उसको फिनिश करते हैं अपन, कीटोन का ऑक्सीकरण। फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, विशिष्ट अभिक्रियाओं की तरफ बढ़ेंगे अपन ना। और एक विशिष्ट अभिक्रिया को आज अपन कर लेंगे ना, और एक बचेगी कल एक क्लास में फिनिश, और कल है ना शायद 2 लेक्चर डाल दूंगा मैं ना, तो एक में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा आपको ना। हाँ जी, देखिए तो कीटोन का ऑक्सीकरण ना, अपनी हेडिंग क्या है, कीटोन का ऑक्सीकरण। देखो क्या है कीटोन का ऑक्सीकरण। तो सामान्यतः है ना, सामान्यतः कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होता है ना, ऑक्सीकरण नहीं होता है, नहीं होता है ना, किंतु प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ अधिक समय तक गर्म करते हैं, तो पॉपऑफ के नियम से है ना, किसका नियम, पॉपऑफ का नियम है ना, ये लो, ये पॉपऑफ के नियम से कीटोन का ऑक्सीकरण होता है ना, ऑक्सीकरण हो जाता है ना। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। किसका बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है ना। ये लो,
देखिए प्रबल ऑक्सीकरक क्या हो सकते हैं, सुनिए। देखिए अरे प्रबल ऑक्सीकरक आपकी कंसंट्रेट HNO3 हो सकता है ना, नाइट्रिक एसिड है ना, या H+ KMnO4 है ना। हाँ अम्लीय KMnO4 भी हो सकता है आपके ना। हाँ इनसे कीटोन क्या हो जाता है, अरे ऑक्सीकृत हो जाता है भैया ना, लेकिन लंबे समय तक गर्म करें तो ना, ठीक है ना। देखो पॉपऑफ का नियम क्या है, पहले मैं पॉपऑफ का नियम लिखता हूं ना। देखिए पॉपऑफ का नियम, हाँ जी, नियम किसी का ही हो, पॉपऑफ का हो चाहे किसी का हो ना, अरे नियम जो है ना वो हमें हमेशा असम्मित पे काम करता है, सम्मित पे कोई नियम काम नहीं करता ना। अरे हमेशा किस पे काम करेगा बच्चों, असम्मित पे। तो देखो पॉपऑफ का नियम क्या है, सुनिए, है ना। इस नियम के अनुसार असम्मित कीटोन के ऑक्सीकरण के दौरान, ऑक्सीकरण के दौरान कार्बोनिल समूह, कौन सा समूह बच्चों, कार्बोनिल समूह छोटे एल्किल समूह के साथ, छोटे एल्किल समूह के साथ छोटे एल्किल समूह के साथ जुड़ा रहता है ना, जुड़ा रहता है। ये लीजिए, हाँ जी। देखिए जैसे मैंने यू बोल दिया ना, मान लो अरे ये एग्जांपल देखो, ये CH3, ये CH2, ये CO और ये CH3 एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट किया था, तब मैंने बताया था ना कि सम्मित कीटोन कौन सा होता है, असम्मित कीटोन कौन सा होता है। IUPAC नाम है ना, नेमिंग की थी अपन ने, IUPAC नाम दी, तब भी बताया था मैंने, है ना। तो CO के इस तरफ मैथिल, इस तरफ क्या है, 2 कार्बन का एथिल, तो ये कैसा कीटोन है, असम्मित कीटोन। CO के दोनों तरफ अलग अलग एल्किल ग्रुप हो ना, तो वो असम्मित कीटोन कहलाता है ना। तो सम्मित पे तो ये काम नहीं करता, किस पे काम करता है, अरे असम्मित पे। सम्मित पे तो कोई सा नियम लगता ही नहीं है ना, सारे यार मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, सेडजेफ नियम वगैरह ना, और ये सब कुछ है ना। ये पॉपऑफ का नियम किस पे लग रहा है, असम्मित पे ना। तो देखिए इसका क्या करवा रहे हैं अपन, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं ना। अरे इसका क्या करवा रहे हैं बच्चों, ऑक्सीकरण है, किसके द्वारा, अरे ऑक्सीकरण कंसंट्रेट HNO3 ले लिया अपन ने, ये लो। तो यहां से क्या होगा देखो, असम्मित में देखो ये वाला भी इधर से बॉन्ड टूट सकता है। अरे इस CO और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाए तो 1 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर, या ये वाला बॉन्ड टूट जाए देखो ये, तो 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर, तो 2 कंडीशन हो गया ना। अब ऐसी स्थिति में CO समूह किधर जाएगा, अरे CO समूह किधर जाएगा ना, ये वाला समूह है, अरे ये किधर जाएगा, तो ये उधर जाएगा जिधर एल्किल ग्रुप कैसा हो, छोटा। अरे इधर 1 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप और इधर कितना है, 2 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप। तो 1 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप छोटा है या 2 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप छोटा है, अरे 1 वाला छोटा है। तो CO समूह किसके साथ जाएगा, इसके साथ, तब इसके साथ जाएगा। अरे तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा बच्चों, अरे बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी 2 कार्बन, उधर भी 2 कार्बन, और हमने क्या पढ़ा है, कीटोन का ऑक्सीकरण हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिश्रण मिलता है। इसका मतलब इधर भी 2 कार्बन वाला एसिड, उधर भी 2 कार्बन वाला एसिड। तो आप चाहो तो 2 बार लिखो, चाहो तो ना अरे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 कार्बन वाला एसिड तो क्या होता है, अरे 2 वाला एसिड तो बच्चों अरे ये होता है एसिटिक एसिड, और ये डबल बन रहा है, कैसा बन रहा है, डबल। तो मैंने इसको डबल बना दिया, ठीक है। तो आपको मैंने ये एग्जांपल पॉपऑफ के नियम पर आधारित दे दिया ना।
एक और देखिए आप उदाहरण, आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है ना, आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है। जैसे देखो यूं दे दिया इसने, अरे ये R और ये CH2 और ये CO और इधर ये CH2 और इधर देखो क्या है, अरे ये R डैश, और इसका क्या करवा रहे हैं हम, अरे वही ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, कंसंट्रेट HNO3 ले लो, या ना H+ यानी अम्लीय माध्यम में KMnO4 ले लो। अम्लीय माध्यम में KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है बच्चों ना, अरे किसका काम करता है, प्रबल ऑक्सीकारक का। अब देखिए यहाँ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, अरे देखो R और R डैश अलग अलग है, R डैश कैसे हैं, अलग अलग। जैसे मान लो ये मैथिल है तो ये एथिल है ना, तो इसका मतलब देखो, अरे ये बॉन्ड तोड़ दूं मैं, ये बॉन्ड ये वाला देखो ये तोड़ूंगा, तो देखो 2 वाला एसिड, इधर कितना है, अरे इधर 3 वाला एसिड है, तो देखना एक बार तो क्या बनेगा, ये बॉन्ड तोड़ा मैंने, अरे ये वाला बॉन्ड तोड़ा बच्चों, ये वाला, तो देखो क्या बना, अरे R डैश और ये COOH, ठीक है ना, इसका COOH बना दिया। जैसे मान लो ये R डैश CH3 CH2 होता तो वो बनता CH3 CH2 COOH, और एक इधर 3 वाला एसिड बन गया, कौन सा, अरे R CH2 और COOH। अरे एक कॉम्बिनेशन तो बच्चों ये बन सकता है, अरे एक कॉम्बिनेशन तो ये बन सकता है, और दूसरा कॉम्बिनेशन देखो क्या बन सकता है, अरे दूसरा तो मैं ये वाला बॉन्ड भी तो तोड़ सकता हूं, ये वाला। तो इसका मतलब जब मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा तो देखना आप क्या बन सकता है ना, ये वाला तोड़ूंगा तो क्या बन सकता है बच्चों, अरे ये वाला तोड़ूंगा तो ये बन सकता है, ये वाला तोड़ूंगा तो 2 वाला इधर 3 वाला इधर है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अरे एक तो ये बन सकता है आपका R COOH, और एक क्या बन सकता है बच्चों, अरे इधर 3 वाला, जब ये टूटेगा तो ये 3 हो गया ना, तो R डैश और ये CH2 और ये COOH, ये लो 4 कॉम्बिनेशन हो गए आपके, कितने, 4। अब R आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ये CH3 है और ये मान लो C2H5 है, तो इधर 3, इधर कितने, 2, तो फिर क्या होगा, ये इधर जाएगा तो 3 वाला इधर 3 वाला इधर, ऐसे बनेगा ना, समझ गए, किसी को दिक्कत है, नहीं है। चलिए, तो ये हमारा ऑक्सीकरण हुआ, अपचयन हुआ। अब मैं आगे स्टार्ट करता हूं ना कि कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन जो होता है ना, अरे उसकी क्रियाशीलता या कह दो अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता के बारे में बात करते हैं ना, और उसी पर आधारित और अभिक्रियाएं आएंगी, एल्डोल और कैनिजारो ना, उनके बारे में बात करते हैं। आज अपन केवल एल्डोल की बात करेंगे ना, फिर कल कैनिजारो को लेते हुए थोड़ा बहुत कुछ और है उसमें, उसको लेते हुए और एल्डिहाइड कीटोन को फिनिश कर देंगे ना एक क्लास में, ठीक है बच्चों। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया, देखिए हाँ जी, देखिए ये कीटोन का ऑक्सीकरण है ना, आप लिखते वक्त चाहे तो ना जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कंप्लीट कराइए ना अपन ने, टॉलेन फेलिंग है ना, और उसके बाद हेलोफॉर्म वाला है ना, उसके साथ ऐड कर सकते हो, नहीं अलग से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो उससे ना हटके ही है। एल्डिहाइड का आसानी से ऑक्सीकरण हो रहा है, कीटोन का नहीं हो रहा, तो चाहो तो आप वहां पे ऐड कर सकते हैं इसको ना, और वहां नहीं तो आप जैसे मैंने करवा रखा है ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है बच्चों। अब देखिए अपन क्या करें, कार्बोनिल यौगिकों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, कार्बोनिल यौगिकों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता देखिए, हाँ जी ये लीजिए, अपनी हेडिंग है कार्बोनिल यौगिकों की कार्बोनिल यौगिकों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता,
अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, या इसको हम बोल सकते हैं अम्लीयता, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, अम्लीयता। ये लीजिए, तो देखो कार्बोनिल यौगिकों का अल्फा हाइड्रोजन क्रियाशील होता है ना, इसके दो कारण है ना, तो क्या लिखूंगा मैं, इसके दो कारण है ना। तो दो कारण कौन कौन से हैं, सुनो, इसके दो कारण कौन कौन से हैं ना। इसके दो कारण हैं। देखिए दो कारण कौन कौन से हैं, सुनो। एक तो क्या है, देखो पहले तो कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन होता कौन सा ना, देखो मैंने ये कीटोन ले लिया, मान लो ना, अरे मैंने ये कीटोन ले लिया, और मान लो मैंने एक ये एल्डिहाइड ले लिया ना, ठीक है। अब देखिए, अब कार्बोनिल यौगिकों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन, अरे ये कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन, तो डायरेक्ट कौन सा, ये कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये भी अल्फा कार्बन, और डायरेक्ट ये भी जुड़ा हुआ, तो ये भी कौन सा है, अल्फा कार्बन। इसका मतलब कार्बोनिल समूह से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, और उस पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ऐसे सेम यहाँ पे भी देखो, अरे इधर ये कार्बन कौन सा अल्फा, इधर तो कार्बन ही नहीं है, ये तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ एक अल्फा कार्बन है, यहाँ कितने, एक और एक दो, वो तो बीटा है, अरे अगले वाला तो बीटा है, उससे अगला गामा होता है ना। तो अपन तो किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा कार्बन की है ना, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो देखो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे 3, इस पे 2, तो 5, यहाँ कितने 3। तो अपन तो इसे अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना, कि ये ज्यादा क्रियाशील होता है, उसका कारण क्या है, तो उसका एक कारण तो क्या है, देखो अरे CO समूह है ना, CO समूह ये कौन सा प्रभाव लगाता है, अरे -I प्रभाव लगाता है, ये ना एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह कौन सा प्रभाव लगाते हैं, -I। अब -I प्रभाव लगाएगा, इस वजह से क्या करेगा, अरे ये क्या करेगा बच्चों, अरे CO समूह इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। अब इधर से जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये 3H तो ऐसे जुड़े हुए थे ना, अरे ऐसे 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 जुड़े हुए थे, ऐसे। तो जब ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से, क्यों, अरे ये वाला कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, अरे ये 3H हट गई, मैंने 3H ऐसे जोड़ दिया ना, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन, ये CO समूह। तो इस कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो ये कार्बन क्या करेगा, अरे इन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जैसे इन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अरे तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा ना, साझे के इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच रहा है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक। कौन सा कार्बन हाइड्रोजन है, अरे अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है ना, तो क्या कहेंगे इसको, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा तो क्या होगा, अरे आसानी से साझा टूट जाएगा, H+ क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। तो पहला कारण तो क्या हुआ कि कार्बोनिल समूह का कौन सा प्रभाव लगता है, अरे -I प्रभाव, इस वजह से क्या होगा, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध कैसा हो जाता है, दुर्बल, है ना, तो आसानी से टूटकर H+ को फ्री कर देगा। फिर दूसरा H+ फ्री हो जाएगा ना, अरे H+ फ्री हो जाएगा तो उससे क्या बनेगा, अरे उससे ये बनेगा, देखो ये इस ऊपर वाले को देखो, जैसे एक H+ फ्री हुआ मान लो तो CH2, और इधर क्या होगा देखना, अरे CO, और इधर क्या है बच्चों ये, अरे CH3, अरे देखो पाई सिंगल नेगेटिव, तो नेगेटिव जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, अनुनाद हो गया। तो H+ निकलने के बाद बनने वाला संयोग भी क्षार है, अरे H+ दे रहा है ना, तो क्या बनाएगा, संयोग भी क्षार ही तो बनाएगा। तो वो संयोग भी क्षार अनुनाद के द्वारा कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। अरे कैसा हो जाता है बच्चों, स्थायी। तो इन दो कारणों की वजह से कार्बोनिल यौगिकों का अल्फा हाइड्रोजन कैसा होता है, ज्यादा क्रियाशील। आपको समझ में आ गया होगा, पहला -I प्रभाव, दूसरा H+ देने के बाद बनने वाला संयुग्मी क्षार कैसा होता है, ज्यादा स्थायी, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखता हूं, देखो 1 by 1 करके। हाँ जी, देखिए तो दो कारण हैं, तो दो में पहला कारण कौन सा है, देखो पहला कार्बन है, पहला तो है कारण कि कार्बोनिल समूह का मतलब CO का कार्बोनिल समूह का -I प्रभाव है ना, लगता है जो कि अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध को
दुर्बल करता है। कैसा करता है बच्चों? दुर्बल करता है, जिससे H+ आसानी से मुक्त हो जाता है। ये लो। और दूसरा कारण क्या है देखो, अरे आपसे पूछ सकता है इसको ना, आपसे इसको पूछ सकता है बच्चों ना कि कार्बोनिल यौगिकों का अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील होता है, क्यों? तो उसके दो कारण है ना। पहला कारण मैंने लिख दिया है, दूसरा कारण देखिए आप, है ना, यानी कार्बोनिल यौगिकों से H+ निकलने के बाद, ठीक है ना, H+ निकलने के बाद बना कार्बोरेनाइन। और ये कार्बोरेनाइन क्या है? अरे अम्लीय नेचर शो कर रहा है ना, अम्लीयता दिखा रहा है, इसका मतलब संयोगी क्षार बोल सकते हैं इसको ना। तो कार्बोरेनाइन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है ना, स्थायी हो जाता है, ठीक है ना। तो कार्बोनिल यौगिकों से H+ निकलने के बाद बना कार्बोरेनाइन अनुनाद द्वारा कैसा हो जाता है? स्थायी। देखो कैसे, ये CO, ठीक है ना, और इधर चाहो तो आप ना, अरे ये लो मैं CH3 लिख दूंगा ना, और इधर क्या है ये CH3, और इसको मैं ऐसा लिख दूं, देखो ना, इस CH3 को मैं ऐसा लिख दूंगा ना, अरे ये कीटोन है, एसीटोन है ये ना, अरे ये क्या है बच्चों? एसीटोन। अब मान लो ना, अरे ये क्या है? कोई क्षार है ना, OH-, ये क्या करे? अरे ये क्या करे बच्चों? अरे यहां से क्षार क्या करेगा? H को H+ के रूप में ले जाएगा। H+ का मतलब अरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, ये ना, अरे H+ का मतलब क्या होगा बच्चों? अरे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। ये लो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक हाइड्रोजन का था, तो क्या होगा? अरे इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? अरे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज वो क्या कहलाता है? अरे कार्बोरेनाइन कहलाता है बच्चों ना। क्या कहलाता है? कार्बोरेनाइन। ये लो, तो ये क्या है? कार्बोरेनाइन। अरे ये क्या है बच्चों? कार्बोरेनाइन। और देखो इसमें क्या होगा? अरे इसमें अनुनाद होगा। कैसे होगा? अरे ये नेगेटिव चार्ज आएगा इधर, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, तो बनेगा क्या देखना? CH2 डबल बॉन्ड C ऊपर, अरे माइनस, और ये क्या है आपका? CH3। तो ये क्या हो गया? अरे ये अनुनाद हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? अनुनाद। तो ये कार्बोरेनाइन अनुनाद के द्वारा कैसा हो गया? अरे ये स्थायी हो गया, है ना। तो इस वजह से कार्बोनिल यौगिकों का अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अरे क्रियाशील होता है बच्चों ना। कार्बोनिल यौगिकों का अल्फा हाइड्रोजन कैसा होता है? क्रियाशील। अब इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से देखो होने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी है ना, तो अपनी हेडिंग है विशिष्ट अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? विशिष्ट, यानी 5वें नंबर की है आपकी विशिष्ट अभिक्रियाएं। ये लीजिए, और इसमें पहली है आपकी, अरे इसमें भी पहली है बच्चों एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, अरे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ना। अरे एल्डोल संघनन अभिक्रिया, दो अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, एल्डोल और कैनिजारो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों ही। एल्डोल या कैनिजारो से सवाल पूछा ही जाता है ना।
अरे एल्डोल या कैनिजारो से है ना सवाल पूछा ही जाता है, तो बस एल्डोल को आज पढ़ लेते हैं, कैनिजारो कल, और थोड़ा बहुत बचा हुआ वो कल हो जाएगा ना एक क्लास में, फिनिश। एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ मूव करेंगे ना, और मुश्किल से 3 क्लास मान लो उसमें ना, मुश्किल से 3, बड़ी क्लास नहीं तो 2 ही में हो जाएगा ना शायद, ठीक है। तो आप एक बार इसको ना एल्डोल संघनन अभिक्रिया को समझिए, देखो कैसे समझेंगे एल्डोल संघनन अभिक्रिया को, सुनिए। हाँ जी, एल्डोल संघनन अभिक्रिया को देखिए आप, हाँ जी। तो संघनन का मतलब क्या है, सुनिए पहले। संघनन का मतलब है अरे कोई 2 अणु जुड़ जाए, है ना, और उनमें से कोई छोटा अणु निकल जाए, जैसे जल निकल जाए, अमोनिया निकल जाए, है ना, और कुछ HCl वगैरह कुछ भी निकल जाए, तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं संघनन अभिक्रियाएं। क्या काम है, कोई भी 2 अणु जुड़ जाए और उनसे छोटा अणु निकल जाए कोई, है ना, जल, अमोनिया, एसिडिक एसिड वगैरह कुछ भी निकल जाए, HCl वगैरह कुछ भी निकल जाए ना, तो वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संघनन। अब इसका मतलब यहाँ एल्डोल बनेगा और उससे कुछ छोटा अणु निकलेगा, यहाँ जल निकलता है ना, तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो अब ये ध्यान रखें कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता कौन है, तो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं ना जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अरे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देते। तो पहला सवाल तो आपसे यही पूछ लेगा कि निम्न में से कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। अरे किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे और बाकी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे ना, या मान लो 3 दे दिए, तीनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, चौथा ऑप्शन आ जाए सभी, तो क्या हो जाएगा, सभी, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो कौन सी अभिक्रिया देते हैं, एल्डोल संघनन अभिक्रिया ना। तो वो है ना, यहाँ अम्लीय माध्यम क्षारीय माध्यम दोनों में हो सकती है अभिक्रिया, ठीक है ना। पर अपने यहाँ ना जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो क्षारीय माध्यम से दे रखी है ना, अभिक्रिया दे रखी है केवल, ना क्रियाविधि नहीं, केवल अभिक्रिया। तो क्या कहेंगे यहाँ कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, अरे वो तनु क्षार की उपस्थिति में ना डाइल्यूट लेना है ना, क्षार, कंसंट्रेट नहीं, डाइल्यूट यहाँ लेना है, कंसंट्रेट कैनिजारो में लेना, नाम से पता चल रहा है। अरे कंसंट्रेट कैनिजारो, ऐसे ध्यान रख लो ना, कंसंट्रेट कैनिजारो। तो फिर एल्डोल में कौन सा लेंगे, तनु। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वो है ना एल्डोल देते हैं, और जिनमें क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एब्सेंट है, वो कौन सी देंगे, अरे वो कैनिजारो देंगे ना। तो कंफ्यूजन हो जाएगा, एक याद रख लो ना, एक याद रख लिया दूसरा फ्री, एल्डोल याद रख लिया कैनिजारो फ्री, या कैनिजारो याद रख लो एल्डोल फ्री। देखो दोनों में अरे अलग अलग फर्क हो गया ना, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए कैनिजारो में, जबकि एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है ना। अरे एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होना क्या है, मस्ट। और दूसरा यहाँ तनु क्षार है, वहां कैसा है, सांद्र क्षार है, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस हो गया। तो देखो मैं लिखता हूं यहां, ऐसे कार्बोनिल यौगिक हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूं, कार्बोनिल यौगिक जब भी बोलूं तो इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों की बात की जा रही है ना। और केवल एल्डिहाइड या केवल कीटोन होगा तो मैं अपने आप लिख दूंगा ना, केवल एल्डिहाइड या केवल कीटोन। तो कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों ना। तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है तनु क्षार की उपस्थिति में तनु क्षार की उपस्थिति में ना स्वतः संघनित होकर ना, स्वतः संघनित होकर या स्वतः संघनित को छोड़ो ना, तनु क्षार की उपस्थिति में दो अणु आपस में क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को बच्चों हम बोलते हैं ना क्या, अरे इसको बोलते हैं हम एल्डोल। क्या बोलते हैं? एल्डोल। इसलिए अभिक्रिया का नाम क्या है? एल्डोल संघनन अभिक्रिया ना। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी और कीटोन होगा तो ये हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और इसको हम बोलते हैं क्या? अरे इसको बच्चों हम बोलते हैं कीटोल। अरे कीटोल, KETOL इंग्लिश में लिखो तो कीटोल, ठीक है ना। तो ये हो गया एल्डोल और ये क्या हो गया? कीटोल बनाते हैं। जिसे गर्म करने पर, जिसे गर्म करने पर जल का एक अणु, जल का एक अणु निकल जाता है, निकल जाता है और अल्फा बीटा असंतृप्त, असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। कौन से यौगिक बनते हैं बच्चों? कार्बोनिल यौगिक। सॉरी, अरे रुको 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 रुको, हाँ सही है ना, हाँ सॉरी है ना। अल्फा बीटा है संतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, अल्फा बीटा है संतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनते हैं ना। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है ना। अभिक्रिया कहलाती है। अरे ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है बच्चों? एल्डोल संघनन अभिक्रिया। देखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को तो एल्डोल बोलते हैं, इसलिए अभिक्रिया का नाम एल्डोल संघनन अभिक्रिया ना। संघनन का मतलब देखो, अरे जल का अणु निकल रहा है ना, गर्म करने पर जल का एक अणु निकल जाता है, तो जल निकल रहा है, संघनन एल्डोल बन रहा है, इसलिए एल्डोल संघनन। अब कोई सोच रहा है सर कीटोन ले लिए तो कीटोल बन रहा है, तो फिर तो अभिक्रिया का नाम क्या होना चाहिए था? अरे कीटोल संघनन होना चाहिए था। अरे पर कुछ चीजें ऐसी हो जाती है ना फेमस, कि लोग दूसरे का नाम ही भूल जाते हैं ना। तो बनता तो एल्डोल और कीटोल दोनों, कीटोन लिया तो कीटोल, एल्डोल लिया तो एल्डोल, पर एल्डोल नाम इतना फेमस हो गया ना कि अभिक्रिया का नाम ही क्या दे दिया? एल्डोल संघनन अभिक्रिया दे दिया ना, कीटोल संघनन नहीं दिया ना, ठीक है ना। अरे कुछ लोग ऐसे पॉपुलर हो जाते हैं, ठीक है ना। अरे जैसे बीजेपी में मोदी 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 है ना, तो बीजेपी को भूल गए लोग, मोदी सरकार है ना। अरे होने को तो और भी राजनेता हैं बड़े बड़े है ना, राजनाथ सिंह है ना, अमित शाह भाई, और भी कई सारे पड़े हैं ना, और भी दिग्गज नेता है ना, पर हाँ मोदी 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 गा रहे हैं ना। तो मोदी इतना फेमस हो गया ना, इसलिए बीजेपी का प्रचार ना, अरे स्टार प्रचारक मोदी हो गया ना, ठीक है। तो ऐसे ही एल्डोल कीटोल दोनों बनते हैं, पर एल्डोल नाम ज्यादा फेमस हो गया ना, तो इसलिए अभिक्रिया का नाम ही क्या दे दिया? एल्डोल संघनन अभिक्रिया, ठीक है। तो एक बार आप इसको ना अरे नोट डाउन कीजिए ना, ऊपर वाला नोट डाउन कर लिया आपने ना। हाँ अब देखिए मैं ऊपर वाले को मिटाता हूं ना, नीचे वाले को समझाता हूं आपको ना। देखिए कैसे, सुनिए। तो एल्डोल कैसे बना समझ में आ गया ना। अरे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड से तो एल्ड ले लिया, और बीटा हाइड्रोक्सी, अरे हाइड्रोक्सी के लिए अनुलग्न ऑल लगाते हैं तो एल्ड प्लस ऑल एल्डोल हो गया। अरे एल्ड प्लस ऑल क्या हो गया बच्चों? एल्डोल। देखिए मैं यहां से ये लिखता हूं ना आपके लिए अभिक्रिया, सुनिए। हाँ जी देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं ना, सबसे पहले देखिए आप एग्जाम्पल। हाँ जी देखिए एग्जाम्पल क्या, सुनिए। जैसे मैंने ये ले लिया, देखिए CH3
और ये CHO। तो देखो यहां दो अणु है ना, अरे दो अणु आपस में क्रिया करते हैं ना, मैंने लिख दिया पहले है ना। तो देखो दो अणु, एक अणु ये रहा CH3 CHO, ये लो, ठीक है ना। यहां से क्या होगा देखो, अरे ये अभिक्रिया कैसी है आपके, अरे ये अभिक्रिया कैसी है आपके, उत्क्रमणीय है ना। और यहां अरे तनु क्षार भाग लेता है। अब क्षार कुछ भी ले लो आप है ना, NaOH ले लो, KOH ले लो है ना, BaOH का अल्ट्राइज कोई सा ले लो आप है ना, पर कैसा होना चाहिए, तनु। तो यहां से क्या होगा देखो, ये दोनों अणु आपस में क्रिया करते हैं ना, और इससे क्या बनेगा देखो, अरे इससे ये बनेगा बच्चों CH3 CHOH, और देखो ये आगे ये CH2 और ये CHO, ठीक है ना, ये बनेगा। तो इसका नाम देखो आप, अरे क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा उसका नाम है ना, उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। उससे अगला क्या है, बीटा। देखो एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह है, वो क्या है, अरे एल्कोहल है, पर एल्कोहल है तो ये कैसा हो गया, प्रतिस्थापी। तो क्या कहेंगे अपन, बीटा हाइड्रोक्सी, ये लो बीटा हाइड्रोक्सी, और पूरे को एल्डिहाइड कह दिया, या नाम दे लो इसका ना, ठीक है ना। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। देखो एल्ड, ये तो एल्ड, और OH का अनुलग्न क्या होता है, ऑल। एल्ड में ऑल जोड़ा तो क्या बन गया, अरे इसका नाम बच्चों, ये तो एल्डिहाइड से एल्ड, और OH का अनुलग्न ऑल, तो क्या बना दिया, एल्डोल। अरे ये ट्राइवियल नेम बना दिया एल्डोल है ना, ठीक है ना। अब क्या करें, इस एल्डोल को गर्म करें। देखो तो ये बन गया, एल्डोल बन गया, और कीटोन लेंगे तो कीटोल बन जाएगा। जैसे देखो यहां से मैं कीटोन का एग्जांपल ले लूं, एक देखो, अरे एक एग्जांपल देखो मैं कीटोन का भी ले लूं बच्चों। देखो अरे CH3 और ये CO, और ये आपका अरे CH3, और ये दूसरा भी क्या है आपका CH3CO, अरे CH3, और ये यहां पे क्या लेना है आपको, अरे तनु क्षार। अब वो तनु क्षार कुछ भी ले ले है ना, डाइल्यूट OH माइनस, ठीक है। यहां से क्या होगा देखो, ये बनेगा ऐसा CH3 COH, ये आपका CH3, और ये CH2, और ये आपका CO, और ये आपका क्या है बच्चों, अरे CH3। तो देखो वही, अरे ये अल्फा कार्बन, भाई CO से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा है ना, उधर वाला भी अल्फा है, और ये अगला क्या है, अरे अगला बीटा। तो देखो बीटा पे क्या है, OH, तो इसका नाम क्या हो गया, अरे बीटा हाइड्रोक्सी, और क्या है ये, अरे कीटोन है बच्चों है ना, और इसका नाम क्या हो जाएगा, अरे इसका नाम हो जाएगा कीटोल। क्या नाम हो गया इसका, कीटोल। तो देखो कीटोन लिया तो कीटोल बना दिया मैंने, और एल्डिहाइड लिया तो एल्डोल बना दिया, ठीक है ना। दोनों ने आपस में क्रिया कर ली, दोनों ने आपस में क्रिया कर ली। तो CHO से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा, अल्फा पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, अल्फा पे देखो 3 3 6 3 3 6, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन है, तनु क्षार दे रखा है, तो इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अरे एल्डोल संघनन अभिक्रिया हो जाएगी ना। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। अब देखिए आप आगे क्या करें अपन, अरे एल्डोल को गर्म कर रहे हैं भैया ना, अरे एल्डोल को क्या कर रहे हैं, अरे गर्म कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा बच्चों, अरे एल्डोल को गर्म करने पर, अरे एल्डोल को गर्म करने पर क्या होगा, जल का एक अणु बाहर, ये लो जल का अणु बाहर, और यहां हम क्या कहेंगे, अरे जल का अणु बाहर, यानी ये इसको गर्म कर रहे हैं, हीटिंग साइन, और यहां से H2O बाहर हो जाएगा। तो H2O कौन सा बाहर होगा देखो, अरे इसको मैं ऐसा लिख दूं बच्चों, देखो समझाने के लिए आपको, अरे ये CH2 को ऐसे लिख दूं मैं, इस H को यहां से हटाऊं मैं, ऐसे देखो इस H को मैं यहां से हटाऊं, अल्फा वाले को ना, और देखो इसको मैं ऐसा लिख दूं ना समझाने के लिए आपको, देखो अरे मैं इसको ऐसा लिख दूं H, और इसको भी मैं ऐसा लिख दूं देखो H। तो जैसे ही मैंने क्या किया, इसको एल्डोल को गर्म, अरे तो यहां से क्या होगा बच्चों, ये जल बाहर हो जाएगा, H इधर से, OH इधर से, एक इधर से निकला, एक इधर से, विलोपन अभिक्रिया हो गई, OH इधर से, H इधर से, तो दो है ना, अरे दो अणुओं में से जल का एक अणु निकल रहा है, तो यहां से क्या होगा,
डबल बॉन्ड आ जाएगा। विलोपन अभिक्रिया याद करो, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकालते थे, दोनों के बीच डबल बॉन्ड खींचते थे ना। यहाँ एक से OH एक से S, तो दोनों के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो देखना यही बनेगा क्या, अरे बच्चों ये देखना, ये CH, इन दोनों के बीच डबल, तो ये CH और ये देखना आगे, अरे ये CHO, अरे ये क्या बना बच्चों, CHO। और यहां पे देखिए यहां पे क्या होगा, अरे यहां पे ये निकल गया, तो वही दोनों के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो देखना CH3C, ये आपका CH3, दोनों के बीच क्या आएगा, डबल, तो ये CH और ये आगे आपका CO और ये आपका अरे CH3 हो गया क्या, अरे हो गया क्या। अब देखिए अब हो गया, तो देखो अपन ने क्या कहा है, गर्म करने पर जल का एक अणु निकलता है और अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनते हैं ना। तो अल्फा बीटा का मतलब क्या है, देखो वही, अरे CHO से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा और ये बीटा, अरे अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है तो वो असंतृप्त यौगिक कहलाता है ना। अरे कौन सा यौगिक बच्चों, असंतृप्त यौगिक। तो ये असंतृप्त है, ये भी देख लो भाई, अरे ये भी तो सेम ही है, वही अल्फा और ये अरे बीटा, तो अल्फा बीटा के बीच क्या रहा, डबल बॉन्ड। तो ये अल्फा बीटा क्या हो गया, अरे असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक हो गया ना। तो क्या कहेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब अरे असंतृप्त, और कार्बोनिल कंपाउंड, तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। और ये भी क्या है, अरे अल्फा बीटा असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक है ना। तो कार्बोनिल कंपाउंड, अरे कार्बोनिल कंपाउंड, ये लो है ना, कार्बोनिल कंपाउंड लिख दो, या वहां एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड लिख दो, और यहां कीटोन है तो कीटोन लिख दो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, अरे ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, एल्डोल संघनन अरे अभिक्रिया है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं इसको तो है ना इरेज करता हूं, ये तो है ना समझा दिया मैंने आपको, ये लीजिए, हाँ जी, देखिए हाँ जी बच्चों, अब देखिए वैसे तो इसकी क्रियाविधि है नहीं आपके ना, पर समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ना, भाई आपको कम समझ में आया हो तो मैं एक बार इसको हल्का सा समझा दूंगा ना। देखो कैसे, देखो हाँ जी, देखना आप, जैसे मान लो अरे ये ले लूं चाहे ये ले लूं, एक ही बात है ना। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, अरे CH2 और ये CHO, ठीक है ना, और H, इसको ले लिया मैंने ऐसे, ठीक है ना। वैसे इसकी क्रियाविधि है नहीं है आपके ना, पर समझने के लिए मैं थोड़ा सा ना, अरे इसकी क्रियाविधि बता दूं आपको ना। अरे मैं क्या बता दूं बच्चों, इसकी क्रियाविधि बता दूं ना एक बार हल्का सा ना। देखो क्या होगा, क्षार ले रखा है, अरे हमने क्या ले रखा है यहाँ, क्षार, क्षार का मतलब OH माइनस, और अभी तो हमने अरे अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता देखी थी ना, अल्फा हाइड्रोजन क्रियाशील होता है, तो ये क्षार क्या करेगा यहाँ से, अरे इस H को H+ के रूप में ले जाएगा, अरे ले जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, देखना, अरे CH2 पर माइनस और ये आगे अरे CHO, बन गया क्या, अरे बन गया। अब देखो तो एक अणु का ये तो क्या बन गया, देखो, और इसमें अनुनाद हो जाएगा, अभी अपन ने करवाया था अनुनाद, अरे ये इधर और ये इधर, तो देखना बच्चों, अरे CH2 डबल बॉन्ड C, इधर H और इधर क्या है, अरे ऊपर अरे माइनस, ऊपर क्या है बच्चों, माइनस, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं एनोलेट आयन। अरे कौन सा आयन बच्चों, एनोलेट आयन, ये लो। तो इसका मतलब क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया होती है तो कौन सा आयन बनता है, अरे एनोलेट आयन बनता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये एनोलेट, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, अरे इसको लोगे तो ये नेगेटिव इधर और ये वापस इधर, यही बन जाएगा ना। तो देखो अभी एक अणु और बचा हुआ है ना, देखना CH3CH, है ना, ये आपको याद नहीं रखनी है ना, थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूं मैं इसको आपको ना।
तो CHO, और देखना ये इस पे अटैक करेगा, देखो CH2 और ये CH और ये डबल बॉन्ड O, और इस पे कैसा चार्ज है, अरे नेगेटिव चार्ज। याद करो जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो नाभिक स्नेही का काम करता है ना, और हमको पता है एल्डिहाइड कीटोन की लाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी है, अरे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो ये क्या करेगा, अरे ये इस पे अटैक करेगा, यानी ये जो एनोलेट है ना, एनोलेट, अरे ये अटैक कर रहा है किस पर, इस पर, किस पर, कार्बोनिल यौगिक जो है ना दूसरा, अरे कार्बोनिल यौगिक के दो अणु भाग ले रहे हैं ना, तो दूसरा जो अणु है अरे उस पे अटैक कर रहा है कौन, एनोलेट, अरे दूसरे अणु पे अटैक कर रहा है एनोलेट। ये लो, अब क्या होगा देखना, अरे देखना देखना थोड़ा सा देखो, CH3 और देखो CH, ये लो, और देखो कार्बन से कौन जुड़ रहा है, अरे CH2 जुड़ रहा है, और देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, अरे इधर जाएंगे, तो ऊपर क्या आएगा, अरे माइनस आएगा, और देखो ये CH2 इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये लो ये CH2, और CH2 के आगे कौन है, अरे CHO, ये लो। अब अभिक्रिया होती है, अरे कोई ना कोई मीडियम तो होता है, माध्यम, तो माध्यम से ये क्या करेगा, अरे H+ ले लेगा, माध्यम का मतलब कुछ नहीं दे तो अपन जल ही मानते हैं, तो जल से क्या करेगा ये H+ ले लेगा, अरे ऐसा H+ ले लेगा, देखो CH3 CHOH, और आगे ये CH2, और ये आगे अरे CHO, अरे ये ही तो बच्चों क्या है, अरे ये ही तो एल्डोल है, अरे ये ही तो एल्डोल है, देखना, अरे ये ही एल्डोल है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, और ये इसकी क्रियाविधि हो गई, अरे वो ही तो एल्डोल है, देखो इसको और इसको देखो, इसका मतलब क्या होता है कि कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन लो, उसका एक अणु तो एनोलेट आयन बनाएगा क्षारीय माध्यम में, और वो एनोलेट दूसरे पे क्या करेगा, अटैक करेगा, अरे दूसरे पे क्या करेगा, अटैक। तो देखो जिसका एनोलेट बना रहे हो, अरे जिसका एनोलेट बना रहे हो उससे एक H तो यही निकाल देना पड़ना, H+, एक H निकाल दिया, और दूसरा क्या करते हो आप, अरे दूसरा देखो, अरे एनोलेट, एनोलेट, ये एनोलेट बनाया ना, एनोलेट बनाया, एक H पहले निकाल दिया। अब देखो ये एनोलेट वाला हिस्सा यही तो है, इधर जुड़ रहा है, अरे एनोलेट वाला हिस्सा यही तो है, ये वाला, अरे ये वाला हिस्सा है, और इसी से हम क्या कर रहे थे, वो दोबारा से H निकाल रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस अभिक्रिया की डायरेक्ट ट्रिक, अगर प्रोडक्ट बनाना है आपको, अरे उत्पाद बनाना है डायरेक्ट, तो क्या करोगे कि जिसका एनोलेट बना उसके तो 2 H हटा दो, और देखो जिसके ऊपर अटैक करवा रहे थे, इसके ऊपर अटैक करवा रहे थे ना, तो देखो अरे ये यही तो है, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, तो ये OH निकल रहा है। इसका मतलब जिसका एनोलेट बना रहे हो उसके तो 2 H हटा दो, कितने H, 2, और जिस पे अटैक करवा रहे हो, जैसे अटैक इस पे करवा रहा था ना मैं, उसका ऑक्सीजन हटा दो आप, और दोनों के बीच क्या खींच दो, अरे डबल बॉन्ड खींच दो, ऐसे देखो, ऐसे, अरे ऐसे देखो, ऐसे, ये ऐसे कहना चाह रहा हूं मैं मिटा दूंगा इसको ना, अरे देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, CH3 देखो CH और डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत। तो देखो इसके ऊपर मैं अटैक करवा रहा हूं और इसका एनोलेट बना रहा हूं, तो इसके क्या करूंगा, 2 H हटाऊंगा, अरे इसके क्या करूंगा मैं बच्चों, अरे बच्चों देखो 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 क्या कहा मैंने, जिसका एनोलेट बना रहे हो उसके 2 H हटाओ, तो यहां से 2 H हटाऊंगा, और जिस पे अटैक करवा रहे हो उसका ऑक्सीजन हटाओ, तो देखो 2 H इधर से हटेंगे, एक ऑक्सीजन इधर से हटेगा, तो क्या होगा देखना, अरे देखना देखना देखना, देखो 2 H हटाऊंगा मैं, तो यहां से क्या होगा, ये तो बच गया CH3 का CH, और इधर से मैं ऑक्सीजन को हटाऊंगा, और दोनों के बीच क्या खींचूंगा, अरे डबल बॉन्ड खींचूंगा, देखना, अरे देखना देखना, ये वाला प्रोडक्ट और वो वाला प्रोडक्ट अरे एक ही है क्या। तो डायरेक्ट ट्रिक क्या हुई कि जिसका एनोलेट बनाओ उसके 2 H हटाओ, और जिस पे अटैक करवाओ उससे ऑक्सीजन हटा दो, और दोनों के बीच डबल बॉन्ड खींच दो, बस बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। अरे उससे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो आपको ये क्रियाविधि याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो ना मैंने ट्रिक बताने के लिए समझाया ना कि जिसका मैं एनोलेट बना रहा हूं उसका एक H मैंने हटा दिया, और एक H यहां जाके हटाऊंगा तो 2 H हटाऊंगा, तो इसका मतलब जिसका एनोलेट बना रहे हैं उसके 2 H हटाओ, और दूसरे का ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या कर दो, दूसरे का ऑक्सीजन हटा दो जिस पे अटैक करवा रहे हो, और दोनों के बीच डबल बॉन्ड खींच दो। तो ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया का क्या आ जाएगा आपके, अरे उत्पाद आ जाएगा डायरेक्ट। तो आपको याद रखना है एल्डिहाइड दे दे और तनु क्षार दे दे और हीटिंग साइन दे दे, अरे 2 चीज देगा, तनु क्षार हीटिंग साइन, और आपसे डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछ ले तो क्या करोगे आप, जिसका एनोलेट बना रहे हो उसके 2 H हटाओ, और जिस पे अटैक करवा रहे हो उससे ऑक्सीजन को हटाओ, और दोनों के बीच क्या खींच दो, डबल बॉन्ड। देखो दूसरे में, देखो दूसरे में, अरे दूसरे में देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है। क्या किया मैंने, एनोलेट बनाया, मान लो इसका एनोलेट बनाया, तो यहां से 2 H हटाऊंगा, हट गए 2 H, और देखो इसको अब ऑक्सीजन तो मुझे इधर से हटाना ना, तो मैं इसको चाहूं तो, अरे इसको चाहूं तो मैं इसकी डिजाइन ऐसे बना दूं, देखो अरे इस वाले की डिजाइन देखो, इस वाले की, अरे इसकी डिजाइन को मैं ऐसे बना दूं ना,
देखो CH3CO, और देखो इसको मैं नीचे लटका दूं, अरे CH3 को नीचे कर दूं ना, तो ये एसीटोन ही है, ये एसीटोन। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जिसका एनोलेट बनाओ उसके 2 H हटाओ, इधर से 2 H हटाऊंगा, और जिस पे अटैक करवाओ उसका ऑक्सीजन हटाओ। तो देखो इसका ऑक्सीजन हटाऊंगा, दोनों के बीच डबल बॉन्ड खींच दो, देखो अरे वही प्रोडक्ट बनेगा। देखो CH3C CH3 CH3C CH3, और दोनों के बीच क्या खींच रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड। तो देखो डबल बॉन्ड आ गया, और आगे 2 H गए तो CH, और CO CH3 CHCO CH3। ये लो, ये ट्रिक बना दी मैंने ना, क्या बना दी, अरे ट्रिक है ना। तो ट्रिक कैसे बनाई, जिसका एनोलेट बनाओ उसके 2 H हटाओ, और जिस पे अटैक करवाओ उसका ऑक्सीजन हटाओ, और दोनों के बीच डबल बॉन्ड खींच दो ना, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा किसका, एल्डोल संघनन अभिक्रिया का। किसका, एल्डोल संघनन अभिक्रिया का। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखो मैं इसको तो अरेंज करता हूं ना, अरे इसको तो मैं अरेंज करता हूं बच्चों ना, हाँ ये लो, हाँ नहीं आपके नोट्स खराब हो जाएंगे ना, ये लीजिए, ये लीजिए, हाँ जी। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, हाँ जी ये लीजिए, और कुछ थोड़ी ना, और कुछ नहीं है ना, सब कुछ है ना। क्रिया विधि आपको अरे ये नोट नहीं करनी है ना, हाँ समझने के लिए मैंने लिख दी है क्रिया विधि है ना, बाकी क्रिया विधि आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझाने के लिए मैंने लिखी है ना, ठीक है। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना, आपने नोट डाउन कर लिया, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना, और कल एक क्लास और लगेगी, एल्डिहाइड कीटोन अपना खत्म हो जाएगा ना। अब एक क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया बच रही है, एक कैनिजरो बच रही है, और छोटा मोटा कुछ है ना, उसको पढ़ के एल्डिहाइड कीटोन को कंप्लीट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट कर देंगे ना, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में तो 2-3 क्लास लगेगी खींच के ना, और एक क्लास अपने क्वेश्चन है ना, कौन से, पाठनीति और उदाहरण अभ्यास के लिए एक साथ करेंगे सबके ना। तो आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना। अब तो आप शेयर वगैरह अच्छे से कर रहे हैं ना, हाँ लाइक वगैरह है ना, सब्सक्राइब वगैरह है ना, सब कुछ सही चल रहा है। अपने सब्सक्राइबर जल्दी है ना, हाँ 500 का आंकड़ा छूने वाले हैं ना, जल्दी छू जाएंगे ना, ठीक है ना। आज शायद 475 के समथिंग हो गए शायद, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं ना। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को, स्वस्थ रहें, मस्त रहें ना, नोट्स बनाते रहें ना, और हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें ना, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना।